मैं आई हूँ। मैं यहाँ कंवर कॉम्प्लेक्स महिला दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ पे, और मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हूँ। होस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुलाया गया है एंकरिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पता नहीं मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मैं स्टेज जिसके होने से रोशन है जहां, जिसके बिना अधूरा हर इंसान। आइए महिला दिवस का उत्सव मनाएं, नारी के सम्मान में स्वर उठाएं। तो आज हम सब इसी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं थोड़ा सा कि महिला दिवस कब से मनाना शुरू हुआ। वैसे तो हम बहुत सारी चर्चाएं इससे पहले कर चुके हैं कि महिला दिवस तो हर रोज ही दिवस है। हमारे घर की सुबह नहीं होगी, हमारे घर की शाम ना होगी अगर हम घर में ना होंगे। इधर आवाज उधर आवाज, उनका क्या लेना है, उनको क्या लेना है, ये सब पूरा घर। तो कॉन्सेप्ट है वुमेन्स डे का, वो 1908 में कब आया कि एक क्रांति हुई, बहुत बड़ी मजदूर आंदोलन हुआ। वो किसने किया? 15,000 औरतें थी यूएस की, न्यूयॉर्क शहर में ये आंदोलन हुआ। उनके ऊपर बड़े अत्याचार होते थे। हमारी हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे भारत की, तो हमारी महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुए थे। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, आदिकाल में जाएंगे, आदिकाल से पूजी आ रही है हमारे देश में महिलाएं, लेकिन उनके ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया, उनसे इतना काम लिया जा रहा था, उनकी सैलरी उनसे कम थी जो वहां के पुरुष थे। तो वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 15,000 औरतों ने उस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हमें तुम वेतन घंटे कम कर दो, हमारा वेतन अच्छा करो, हमें भी मतदान का अधिकार होना चाहिए, हम भी मतदान करना चाहती हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी मर्जी से हमारा नेता बने या जो भी है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति वहां पे हुई थी। ठीक एक साल बाद अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी थी अमेरिका की, तो उन्होंने जैसे हमारे भी होते हैं सोशल वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं कॉमन कॉज के लिए, ऐसे ही उन्होंने भी पहला महिला दिवस घोषित कर दिया। लेकिन वो 8 मार्च नहीं था, वो था 28 फरवरी 1909। तो इसी तरह ये चलता रहा। एक महिला क्लारा ज़ेटकिन नाम की जो थी, उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने की मांग की। जोरदार तालियों के साथ भारती मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर उज्जवल को सम्मानित करें। हंसमुख चेहरा देख सकते हैं आप। आधी बीमारी डॉक्टर को देखने गायब हो जाएगी आपकी। तो ऐसे शख्सियत है डॉक्टर उज्जवल। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुमित्रा मैम से कि हमारे साथ, सर का मैं नाम नहीं जानती, सॉरी फॉर दैट, तेजेंद्र सर को बैच का नाम में सम्मानित करें। सुमित्रा मैम, ये बड़ी शख्सियत आज हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में है, तो हमें भी तालियों से इनका अभिनंदन करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुपरवाइजर डी जो मैम हमारे बीच में है यहाँ कौशल्या जी, वो हमारे बीच में जो रमला जी हैं उनको सम्मानित करें। आप नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी ये एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, सोल्जर भी है बहुत। ये अभी आप सभी को पता होगा कि बहुत बड़ी बीमारी से जूझ कर ये आज हमारे बीच में खड़ी हैं। तो हम सबके लिए एक और हमने नमन करते हैं। हम इनको बहुत सारे प्रेयर भी करते हैं कि आप जल्दी और ज्यादा स्वस्थ हो जाए। ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर हैं। तो आप सभी का फिर से यहाँ पर एक बार स्वागत। और बीना पोटन जी हमारे बीच में है। रमला भारती जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उन्हें भी सम्मानित करें। इन्हें कौन नहीं जानता, वैसे तो आप सभी इन्हें जानते हैं कि ये बहुत बड़ी अच्छी नेता है, लेकिन मैं एक और बात इनके बारे में बता दूं कि ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रही है कि वो नेशनल प्लेयर, वॉलीबॉल कबड्डी के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। और हम तो इनसे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे। इनके एक दहाड़ पूरे स्कूल को हिला देती थी। तो ये इस तरह की शख्सियत है, अपना लोहा मनवा चुकी है राजनीति में भी। तो इनका भी हम सम्मान करते हैं आज हमारे बीच में। सो मच। नमस्कार। मैं आज यहाँ बहुत सारी बातें बोलने को आया हूँ, बहुत सारी बातें हैं, तो शायद मैं थोड़ा प्रिपेयर भी नहीं हुआ, कुछ
जो दिन में होगा मैं क्लियर आपके सब सामने रखूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगेगी तो कुछ मेरे को छोटा समझ कर, कुछ मेरे को बड़ा समझ कर माफ कर देना, ठीक है। आज के दिन मैं सबसे पहले जो सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है वहाँ पे, क्या करना है वहाँ पे, तो मेरे मन में सबसे पहले विचार आया कि हर बच्चे का, हर इंसान का जो पैदा होता है उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, और वो माँ उसे सिखाती है कि उसे जीवन में सबसे पहले क्या बोलना है, कैसे रहना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। तो हमारी लाइफ की सबसे पहली महिला, सबसे पहले हमारी गुरु। तो विमेंस डे पे आज मैं अपने माँ को भी याद कर रहा था, सुबह सुबह उनको भी मैंने फोन किया और मैंने उनको विश किया कि मामा आज विमेंस डे है, जिनको आपकी याद आ रही है, तो मैंने उनको ऐसे विश किया। आज के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, पर मेरी सोच थोड़ी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों को महिलाओं के साथ कंधे मिला के चलना चाहिए। कि इतनी शिद्दत से निभाना आप किरदार अपना, इतनी शिद्दत से जिंदगी में निभाना आप किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद, यानी कि नीरा से जाने के बाद भी महफिल में तालियां गूंजे और लोग कहे डॉक्टर साहब लौट के आ जाओ था। तो महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग की, और ये एक कैलेंडर होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग ये दिन था 8 मार्च, और यहाँ पर उन्होंने एक थीम के, उन्होंने चाहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया जाए, लेकिन इसको थीम भी दी जाए, एक विशेष थीम के तहत ये चले और पूरे वर्ल्ड में पूरे सभी इसको मनाएं और सभी महिलाओं को सम्मानित किया जाए, वो चाहे पाकिस्तान की है, चाहे इंडिया की है, चाहे कहीं की भी है, उन सभी महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए। और जो पहली थीम थी वो था सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये इस तरह से आगाज हुआ महिला दिवस का, और आज हम देखो कितने हर्षोल्लास के साथ इतनी फ्रीडम हमें मिली है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पे भी हमें यहाँ तक पहुँचाने में भी, जैसे डॉक्टर उज्ज्वल ने कहा, बिल्कुल सही, माँ ही होती है। अभी हमने एक मम्मी को यहाँ बुलाया था, बेटी को यहाँ बुलाया था कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगर आप मंच पे नहीं आओगे आपकी बेटी कभी मंच पे नहीं आएगी। जरूरी नहीं है कि जिनकी मम्मियाँ मंच पे जाती है उनकी बेटियां कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन आप उनको हर एक, सबके पीछे एक माँ होती है। हमारा पहला गुरु, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हमारी ही माँ हमें कॉन्फिडेंस दे सकती है, लेकिन अगर उनको भी वैसा वो एनवायरमेंट नहीं मिला, उनको दबाया गया है, तो कहीं ना कहीं बेटी भी पढ़ लिख कर अपनी माँ का सम्मान दिला सकती है, उसको भी साहस दे सकती है कि मैं आपके साथ हूँ। तो हम दोनों तरह से, बेटी है, माँ है, बहू है, कितने सारे रोल्स हमें प्ले करने पड़ते हैं। तो ऐसे पुरुषों को भी नमन है जो अपने घर में सम्मान देते हैं अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, और समाज में भी वही बेटा दूसरों की महिलाओं का आदर सम्मान कर सकता है जो अपने घर में पहले सम्मानित करते हैं अपने घर की। तो बहुत ज्यादा बोलती हूँ मैं शायद, तो माफ कीजिए, मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, कम टाइम कम होता है पर शब्द बहुत होते हैं। तो मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी हमारे जो सुमन है आंगनवाड़ी वर्कर कि वो आए। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा, सारे रिश्तों का संसार में। देवों में कार्यरत हूँ एज ए एएसआई, डिविजन कलेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आज मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला है क्योंकि हमारे सीनियर एसएचओ साहब कहीं बाहर गए हैं, तो ज़्यादातर मैं आपका समय नहीं लूँगा। सबसे पहले आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों को भी सादर नमस्कार। महिला जो हमारी जननी है, हर एक फील्ड में सबसे आगे है। महिला कई रूपों में है, महिला माता भी है, बहन भी है और पत्नी भी है, और तीनों ही रूपों में हमारे हर एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी की भी हर रूपों में हमारे लिए आवश्यक है। माता के रूप में वो जननी है, बच्चा जन्म देती है बच्चे को, उसके बाद बच्चे को चलना सिखाती है, बच्चे को बोलना सिखाती है। तो माता के रूप में जननी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। उसके बाद बहन भी हमें एक भाई को एक तरह से गाइड करती है। अगर बड़ी हो छोटी हो तो तब भी वो घर का माहौल इस तरह बनाती है कि एक शिष्टाचार हमारे घर में बना रहे।
और वाइफ के रूप में तो आप सबको, अब क्या बोलूं, वाइफ के रूप में तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि वाइफ के रूप में तो हमें एक तरह की अपने क्षेत्र में गाइड करके विशेष भूमिका है उसकी घर में, हर चीज के बारे में उससे हम राय लेते हैं। अब सारे तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ पति होते हैं, उनका तो अलग ही बात है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरी जीवन में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर क्षेत्र में उससे मैं पूछता भी हूँ, उसके साथ रहता हूँ, उसका सहयोग करता हूँ। पहले जब मेरी शादी हुई थी 2008 में, तो उस समय तो मेरी मिसेज हाउस वाइफ का ही काम करती थी, लेकिन अगर आज हमारा बच्चा कोई नशा कर रहा है तो कल को किसी और का भी करेगा, तो हमारे बच्चे हैं वो, चाहे मेरा है चाहे किसी का है, बच्चे तो बच्चे हैं। अगर आज हम उनको नहीं रोक पाए इस चीज से, तो हमें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज मैं यही बोलूंगा कि आप लोग हमारा सहयोग करें, हमारे नंबर हर एक जगह अवेलेबल है। हम ये आपको आगे नहीं करेंगे कि किसने हमें बताया है, वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन पर आप लोगों के जरिए, महिलाओं के जरिए हम उसको खत्म कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप इस फील्ड में हमारा सहयोग करें। सुंदर शब्दों में आपने अपना संदेश दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि इतना अच्छा आपने सभी को संदेश भी दिया और जागृत भी किया। वैसे तो हमें पता ही है, सभी जानते हैं, नशा बहुत बुरी तरह से हमारे छोटे छोटे बहुत नीचे तक आ गया है, छोटे बच्चों तक आ गया है। पहले बात करते थे कि 17-18 साल के बच्चे, आजकल तो 13-14 साल के बच्चे भी इस जहर से छूट नहीं पा रहे हैं। तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपके साथ, हम साथ खड़े हैं सर। हमारे लायक कोई सेवा है, हमारी सारी बहनें साथ में खड़ी है, हमारे लायक कोई भी सेवा होगी या हमें जो लगेगा कि ये गलत है, हम जरूर आप तक संदेश पहुंचाएंगे। और बहुत अच्छा काम कर रही है नेरवा पुलिस, और इनके लिए जोरदार तालियां। अभी कुछ दिनों में ही हमने बहुत सारे केसेस सुने, देखे, और मैं जब चंडीगढ़ से आ रही थी, थोड़े लेट हो गए थे, तो हमें पहले न्यूटी में पीछे नाका लगा था, बहुत सारे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बंधु लोग जो थे वहां पे खड़े थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से चेकिंग हो तो कहीं ना कहीं ये नशा रुक सकता है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे दोड्डा सर्कल की आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि वो आए और खूबसूरत नाटी से सबका मन मोह ले। शानदार नाटे इन महिलाओं ने यहाँ पेश की, और ये तारीफे काबिल है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बहुत सारी महिलाएं आपने देखी, आप एक गाना भी गाएंगे स्टेज पे नहीं गा सकते। हमारा खुद का अनुभव है, हम कल्चरल एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को, डंडे के बल पे इतना कोऑर्डिनेशन उनका आता है, और यहाँ पर इन महिलाओं का कोऑर्डिनेशन देखकर बहुत ही ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कैसे तैयारियां की होगी और कैसे गाया होगा। इतना लंबा, इतनी लंबी नाटी गाना कोई आसान बात नहीं है। जो खुद करते हैं, जो कराते हैं, उनको पता है कितना मुश्किल है मंच पर आना और इस तरह की परफॉर्मेंस देना। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और जिनको लगता है कि बहुत आसान है, उनके लिए भी मैं चंद शब्द कह देना चाहूंगी कि हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए,
बहुत चिराग बुझाती हो, जरा एक जला के तो दिखाएं। तो यहाँ इन्होंने इतनी शानदार प्रस्तुति दी, उसके लिए बहुत बहुत पुष्पा शर्मा जी को, जो है शाला से नेवा सर्कल में ये जॉब कर रही है, कि वो आए, वो कुछ अपने शब्द अपने साझा करना चाहती है। तो पुष्पा शर्मा जी आमंत्रित हैं आप। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे आदि ग्रंथों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। किंतु वर्तमान में जो हालात दिखाई देते हैं उसमें नारी का हर जगह अपमान होता चला आ रहा है। उसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक बात है। लेकिन हमारी संस्कृति को बनाए रखते हुए नारी का सम्मान किया जाए, इस पर विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई। आना इस देश में। हाँ मम्मी। हाँ बेटा, पापा मैं जा रहा हूँ, आज मेरा पेपर है। ठीक है बेटा, अच्छे से देना पेपर, बेस्ट ऑफ लक। मम्मी। हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ, आज मेरा पेपर है। नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। अरे क्या बात कर रही है? हाँ मम्मी। अरे सिर्फ तेरी बहन है, भगवान ने तेरी बहन का फल तुझे दे दिया। अरे नहीं। बेटियां मायूस है, नाशाद है, दिल पे रखकर बात कहिए, देश क्या आजाद है? देश आजाद है। ये आजादी चाहते थे हम। गुड़िया, निर्भया, मौमिता, कितनी उम्मीदों के साथ, अभी मौमिता का ही ले लीजिए, कितना मार्मिक वो विषय रहा, लेकिन क्या उसको न्याय मिल पाया? कितनी मुश्किलों से वो बेटी पढ़ी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो कुछ बने, और वो बनी भी। अपनी ड्यूटी तो कर रही थी। क्या कर रही थी? 18 घंटे 36 घंटे से ड्यूटी दे रही थी। डॉक्टर भी जानते हैं कि लाइफ कितनी टफ होती है। क्या हुआ उसके साथ? तो हम सबको जागृत होने की जरूरत है। हमें अपने सबसे पहले तो हमें अपने बेटों को एजुकेट करना होगा। अपने बेटों को एजुकेट करेंगे, दूसरी महिलाओं का सम्मान करना सिखाएंगे, तभी हमारे समाज में बदलाव आ सकेगा। नहीं तो इसी तरह से बेटियां हमारी मायूस और नाशादी रहेगी, और हमारा देश आजाद होकर ही आजाद नहीं। सबसे ज्यादा क्राइम हमारे देश में हो रहा है। तो इस भावुक से बहुत ही मार्मिक, इमोशनल कर देने वाला ये विषय है, और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और एक नारी के बिना हर घर अधूरा। इन्होंने पहले अपनी नाटिका में लिया कि भ्रूण हत्या, बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता। बोलते बेटियां तो मेरे पास है, अब तो मुझे बेटा चाहिए। किस लिए चाहिए? बेटियों में तो वंश जाती है, रोशन करता है एक कुल को बेटियां, दो कुल को रोशन करती है बेटियां। जिनके पास बेटियां नहीं है उनसे पूछो कि ये भी एक कमी है, बहुत खलती है। अभी जिंदगी से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेटियां भगवान की वो खूबसूरत एक ब्लेसिंग है जो सबको नहीं मिलती है शायद। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं, हम हमारे माँ बाप भी खुशकिस्मत है कि वो हमारा इंतजार करते हैं। जिनके पास बेटियां नहीं हो किसका इंतजार करें? ये बहुत सोचने वाला विषय है, लेकिन अभी हम अपने स्तर पर इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने बेटों को एजुकेट करें, उनको नारी का सम्मान करना सिखाएं। नारी बिना अधूरी है हर कहानी, नारी बिना अधूरी हर कहानी, नारी है तो जीवन में हर खुशी सुहानी। तो इस महिला दिवस पर हर महिला को सम्मान दे और उनके योगदान को सराहे। तो ऐसे ही एक महिला हमारे बीच में है, कृष्णा बबली वर्मा, HRTC से यहाँ आई है, और आप सभी जानते हैं कि बहुत साहसी है, टैलेंटेड है, और आजकल छाई हुई है सोशल मीडिया पे। चलो थोड़े से मुस्कुरा देते हैं। तो वैसे तो एंटरटेन बहुत अच्छा करते हैं ये, लेकिन आज अब पता नहीं किस विषय पे बोलने जा रही है, मुझे भी नहीं पता। तो आमंत्रित करती हूँ कृष्णा बबली वर्मा जी, आप आए और अपनी सुंदर आवाज में, वैसे तो ये गायिका भी बहुत अच्छी है और बहुत, और अपनी लोक संस्कृति को आगे ले जा रही है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। आपने फेसबुक पे इनके पोस्ट देखे होंगे, मैक्सिमम पहाड़ी में होते हैं, कभी ये जो हमने सुने भी नहीं सुनाते हैं,
कभी ये हारून सुनाते हैं, कभी ये लावण सुनाते हैं, और ये सारे जो हमारा कल्चर है अब हमें भी नहीं पता, और ये आगे बढ़ा रही है उस कल्चर को, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिना संस्कृति का जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं, वो तो जानवर से भी परे है। तो हर एक इंसान की संस्कृति होनी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हम पहाड़ी है, हमारी संस्कृति है, हमारी बोली है, हमारा खान पान है, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। और हम बहुत आभारी हैं कृष्णा जी के कि अपने कल्चर को बढ़ावा दे रही है। कृष्णा जी आप आइए और मंच हमारे मुख्य अतिथि जैसे व्यवसाय और मेडिकल से संबंधित डॉक्टर साहब आए हैं और पुलिस विभाग से भी आए हैं। बाकी आज विशेष सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और उनसे भी ज़्यादा बधाई देती हूँ हमारे जो पुरुष लोग यहाँ पे आए हैं उनके लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं पुरुष की हमारा क्या काम है यहाँ पे आने का, लेकिन नारी है तो नर भी है, शक्ति है तो शिव भी है। तो बहनों इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए, आज दिन है नारी सशक्तिकरण का, आज दिन है नारी सम्मान का, तो आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारी बहनें बैठी है, सोशल वर्कर्स है, बीना बहन बैठे हैं, रमला बहन बैठे हैं, और हमारे यहाँ पे बहनें बैठी है, सभी के नाम को नहीं जानती लेकिन सुमित्रा जी बैठे हैं, सुपरवाइजर है, रिश्मा दीदी बैठे हैं, और भी आशा वर्कर्स की महिलाएं यहाँ पे बैठी है, सभी को नमन करती हूँ। तो बहनों आज का यह विषय हमारे सशक्तिकरण का है, तो हमें क्या करना है कि आगे बढ़ने के लिए एक तो हमें निरक्षर नहीं रहना है, और दूसरा क्या करना है कि जो लोग इस संसार में जिन्होंने अच्छा किया है, जैसे देखिए कल्पना चावला, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, हम भी इंदिरा गांधी बन सकती है, हम भी कल्पना चावला बन सकती है, लेकिन हम अपने अंदर करने का जज्बा चाहिए बहनों। बेटी उषा भी बन सकती है, हम क्या नहीं बन सकती ये सोचिए। एक नारी के शिक्षित होने से पूरा समाज और घर शिक्षित हो जाता है, हम 2-3 कुलों को रोशन करती है। अभी यहाँ देखिए अध्यात्म से लेकर ही देखिए आप, जब हम व्रत इत्यादि करती है, कुछ भी धार्मिक यात्रा करती है, तो वहां पर भी हम उसके बाद घर आने पर कन्या को ढूंढते हैं, पंचिका पूजन करते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य होता है कि जिनके घर में बेटियां हैं, नहीं तो हमें पड़ोस से ढूंढ कर बेटियां लानी होती है। आज हम पर जो अत्याचार भी होते जा रहे हैं उसके लिए भी हमें सशक्त होना है। तो ये तो अत्याचार की बात तो द्रौपदी से लेकर आती रही है। द्रौपदी जैसी नारी ने अत्याचार सहा है, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से अपने आत्मसम्मान को बचाया, अपनी इज्जत को बचाया। तो मैं सभी बहनों को यही कहूंगी कि हमें भी आगे बढ़ना है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। सर आपको आमंत्रित करती हूँ, ये जो हमारा जो महिला एवं बाल विकास विभाग है आपको सम्मानित करना चाहता है। पहले तो सम्मान करने की जो प्रक्रिया है वो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निर्मला दीवान जी को कि वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं उन्हें सम्मानित करें।
एक पत्रकार हूँ, मैं चलता फिरता समाचार हूँ। कलम ही मेरी ताकत है, जान पर अनेकों आफत है, फिर भी मैं कभी ना डरता हूँ, सर्वदा सच्चाई पर ही चलता हूँ। आवाजहीन हूँ, आवाज हूँ, आवाजहीन की आवाज हूँ, लोकतंत्र का मैं साज हूँ, जनता की आलोचना का हर बार बनता मैं शिकार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। तो आमंत्रित करती हूँ मैं यहाँ हमारे मीडिया से आए हुए बंधुओं को। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी त्यागी जी को, राजेंद्र त्यागी जी। इनका नाम कौन नहीं जानता, आप शायद बुलेटिन रोज देखते होंगे, हमें भी इनके बुलेटिन से बहुत सारी हमारे क्षेत्र की जानकारियां मिलती है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो ज्यादा ना कहते हुए आमंत्रित करती हूँ राजेंद्र त्यागी जी, वो आए और आप भी अपने अनुभव साझा करें हमारी बहनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं तहसीलदार निर्वाह डॉक्टर साहब उज्जवल जी, जो लगातार यहाँ पर आम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ESI साहब तेजेंद्र सिंह जी, जो निर्वाह से जिन्होंने कसम ली है कि इस क्षेत्र से नशे को उखाड़ फेंकने के लिए हमें जो भी करना होगा उसे करेंगे। और निशित पोटल जी और ममता मैम, जो सुबह से आप सभी का यहाँ मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। रमला रामटा जी, बीना पोटल जी, कृष्णा बगली वर्मा, जिन्होंने एक बेड़ा उठाया है अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। गिरी शर्मा जी और आप सभी सम्माननीय लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी का नाम लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तमाम मातृशक्ति जो आज इस पावन अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। महिलाओं के लिए जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपके लिए है, इस मौके पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि महिलाओं के लिए केवल मात्र एक दिन ये 8 मार्च का होता है। मेरा तो ये मानना है कि महिलाओं का हर दिन हर पल आपका ही होता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी रूप में महिलाएं कार्य कर रही होती, एक मां के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और एक धर्म पत्नी के रूप में। आपने जो इस पूरे विश्व को जिंदा रखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। इसके लिए मैं आप सभी को यहाँ से साधुवाद देता हूं। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, इन्होंने BSc की है, बहुत मेहनत वहाँ की होगी, साइंस स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ। मुझे भी पता है कि हम कितनी मेहनत करते थे, एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर, सबके ऊपर होता है। सब बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद MSc भी इन्होंने कंप्लीट किया, मास्टर्स भी कंप्लीट किया और ज़ूलॉजी में किया है। तो मुझे भी पता है कि वो कितने सारे डाइसेक्शंस और कितने छोटे मोटे, रात को नोट्स बनाओ, लाइब्रेरी में पढ़ाई करो। तो उसके बावजूद इन्होंने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा उनमें, साहस, और आज इतनी छोटी उम्र में आज हमारे बीच में असीम है सर। और मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही खुशी की बात ये है कि बिल्कुल हमारे यहीं से पड़ोस में कुछ किलोमीटर आगे जाकर ही ये इनका घर है, जुब्बल क्षेत्र से ये ताल्लुकात रखते हैं। तो सर बहुत ही खुशी की बात है और मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी आपके लिए चंद पंक्तियां बोलकर। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूँ। ये शब्द इसलिए इनके लिए कहे कि जब इनकी एंट्री हुई हमें नहीं पता था हमारे बीच में कौन आ चुका है। ही वॉज स्टैंडिंग हियर और अफरा तफरी का माहौल था और हमने उनको कहा सर थोड़ी देर आप बाहर रुकेंगे, तो मतलब नहीं कोई बात नहीं। मुझे ये लगा कि मैं लेट ना हो जाऊं, हमें भी थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ कि देखो समय की कदर जो करना जानता है,
अगर हमको 11 बजे का टाइम दिया था तो ही वॉज हियर एग्जैक्ट 11 o'clock ही वॉज हियर। और बहुत ही ये हमें भी इनसे सीखने की जरूरत है। हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ देने के लिए जरूर होता है, ये बेशर्ते हम लेना चाहते हैं या नहीं। तो सर वी आर वेरी ग्रेटफुल, आज आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए मैं मतलब बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। और वैसे मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब जितने बहुत नर्वस भी हूँ कि क्या बोलूँ। अभी छोटी सी पर्चों पे मैंने कुछ लिखा तो है लेकिन अब शायद ये बोल नहीं पाऊँगा। और मुझसे पहले जिन लोगों ने भी, मीडिया बंधुओं ने भी, पुलिस विभाग से आए, हमारे भाई जी तेजेंद्र जी ने भी, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी, और यहाँ पे जो समाज सेवी हमारी बहनें हैं उन्होंने भी जो कुछ शब्द कहे वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। और मैं मानता हूँ कि मैं इनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे दिल से जो मैं कहना चाहता हूँ वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आपको बता दिया है, मैं यहाँ पे भी मुझे 4 या 5 हफ्ते हुए हैं मैंने तहसीलदार के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले 6 साल में कांगड़ा में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। और यहाँ पे पहली बार ही मैं चौपाल और झीलवा क्षेत्र में आया हूँ। इससे पहले कभी मैंने ये एरिया देखा भी नहीं था। हालांकि मैं जुब्बल से हूँ, तो जुब्बल और चौपाल में ऐसा मानूंगा जैसे माँ और मासी। मैं माँ से मतलब माँ से होकर अपनी मासी के पास आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है अब जब मेरी नानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बरहट्टा साइड नानी जी थे, तो एक वो बताते थे पहाड़, एक केंचुआ टिब्बा कहते हैं उसको, तो कटाई का गला कहते हैं, तो उसके परे बोलते थे खरोच है। अब भी जब मैं कभी पेड़ में जाता हूँ तो जब उस पहाड़ को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब मेरी अपनी नानी या मेरी अपनी मतलब उस पहाड़ के परे मेरी माँ है। मतलब तो ऐसा नहीं लगता कि मैं बेगानों के बीच हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ। और अपने लोगों की सेवा करना इससे बड़ा मतलब सौभाग्य मतलब कम लोगों को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आप लोगों की सेवा पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से करूँगा। और अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। अभी मैम कह भी रहे थे तैयारी, तो मुझे भी पता जब महिला दिवस ऐसा लग रहा है जैसे माँ की सेलिब्रेशन है। मेरे लिए मेरी जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मतलब मेरी दादी गांव में काम करते थे, मम्मी जब मैं तैयारी करता था तो शिमला में मेरे साथ होते थे, हम क्वार्टर में रहते थे। तो ऐसा बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई सोच सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब गहराई सोचता है कि मेरी माँ ने एक तरह का वनवास, पापा और दादी दादा गाँव में और मम्मी मेरे साथ होते थे। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद 8वीं तक ही पढ़े, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि उन्होंने कोई कमी मेरे लिए छोड़ी होगी। ठीक है, अब छोटी सी चीज़ ऐसी भी होती है, अब हमारे पास साधन सीमित होते हैं। अब मैगजीन्स है, तैयारी करनी है कंपटीशन की, तो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरी मम्मी, मेरी माता मतलब ये सुनिश्चित करती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब वापस आ रहा हूँ। हमें पैसे मिलते थे मैगजीन्स लेने के लिए, किताबें लेने के लिए, कभी भी नाजायज कोई पैसा ऐसा मौज मस्ती के लिए कभी भी मतलब प्रोत्साहित या वो नहीं। तो वो हमें उस चीज़ की कदर है, क्योंकि मेरे दादी दादा, मेरे माता पिता जो अपना परिवार छोड़ के 10 बाय 10 का कमरे में मेरे साथ रह रही है, तो मुझे ये था कि मैं उसको कैसे पे बैक करूँ, मैं कैसे इसकी कीमत चुकाऊँ। तो कभी भी अगर माँ बाप बच्चे के साथ उसके लिए खड़े हैं, उसके संघर्ष में, तो उनको ये रियलाइजेशन, ये बोध होना बहुत ज़रूरी है कि भाई मुझे भटकना नहीं है, मुझे सही रास्ते पे चलना है। तो आप सब भी अभी सब लोगों ने लगभग एक सुर में ये कहा है, नशा बहुत ही विकराल रूप ले चुका है, खासतौर पे सिंथेटिक जो ड्रग्स है, ओपियाइड्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे अफीम और हीरोइन, और जो लैब में तैयार किए जाते हैं, चिट्टा जिसे हम आम जनमानस की बोली में बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी, वो एक सिर्फ नशा नहीं है। सरकार कभी भी आपको ये कुछ डाटा है जो नहीं डिस्क्लोज करती। सबसे ज्यादा खतरा इस चीज का है, जो चिट्टे का एक तरह से सेवन करते हैं, वो सिरिंजेस का प्रयोग करते हैं। और अनऑफिशियली अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर 10 लोगों के रैंडम सैंपल लिए जाते हैं तो उनमें से 6 या 7 लोग HIV पॉजिटिव आते हैं।
HIV पॉजिटिव यानी महिला दिवस का बहुत ही शानदार कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमारे साथ ये हमारी बहनें सारी महिलाएं, ये सुपरवाइजर है प्रीतमा पोटन जी और ये लोग सभी सुपरवाइजर्स प्लस ये हमारे सोशल वर्कर्स हैं आगे और पीछे हमारी बहनें और भी है। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम था जो अभी यहाँ पे संपन्न हुआ। यहाँ के जो तहसीलदार सर हैं कुश ठाकुर जी और डॉक्टर उज्जवल और पुलिस डिपार्टमेंट से तेजेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे। तो बहुत HRTC से कृष्णा बबली वर्मा, इनको कौन नहीं जानता, तो सभी ने यहाँ पे अपनी शोभा बढ़ाई और सभी अच्छा संदेश। और महिलाएं तो हमारी बहुत जागरूक हो ही रही है और जो आज एक सेलिब्रेशन थी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। कैसा लगा आप सभी को? बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ममता दी जो आप स्टेज संभालती है वो आप में बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है। मैं सभी महिलाओं को आप जैसे आप स्टेज का संचालन करती है उसी तरह से देखना चाहती हूँ। शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आप हमारी भंजूचेरी है इसलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे शिमला रेस्टोरेंट है। तो हमारी बड़ी बहनें ये मान नहीं रहे थे कि चाय पी के चलते हैं, कुछ छोटी भी है, ऐसा नहीं सब बड़ी है। तो इनसे पूछते हैं आज का कार्यक्रम बताएंगे आप, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत साथ आप लोगों का रहा सभी का। तो हमारा कार्यक्रम में 4 चावल लगे। हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, आप बताएं। बहुत ही अच्छा रहा। जब हमारे स्टेज पर बोलने वाले बहुत ही अच्छे हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाई। तो प्रोग्राम हमारा स्टेज से ही बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप कुछ बोले। बहुत ही अच्छा रहा। जब आप स्टेज संचालक जब निष्ठा जैसे हो गए तो क्यों नहीं रहेगा जी, जिन्होंने पूरी महिलाओं को इतना अवगत करवाया अच्छे से, अच्छे तरीके से, अच्छा वो दिया। बहुत ही अच्छा बोला आपने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमारे को। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया रहा। आपने हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाई और ये है हमारी प्यारी बहन कृष्णा बबली वर्मा, सभी जानते हैं, सोशल फिगर है, फेसबुक पे बहुत छाई नहीं है आजकल।
हाँ जी, अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बबली जी, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? धन्यवाद। आज का ये जो प्रोग्राम था हमारा बाल विकास परियोजना संस्था की ओर से था, हमें वहाँ पे इन्वाइट किया गया था। स्पेशली जब मैं वहाँ पे पहुँची, हमारे जो मुख्य अतिथि थे, इनके परियोजना जो संस्था है बाल विकास परियोजना संस्था, तो उनके मुख्य अतिथि थे तहसीलदार साहब नेरवा, साथ में थे पुलिस विभाग से भी थे और मेडिकल विभाग से भी थे, हिमाचल पथ परिवहन विभाग से भी थे। उनकी तरफ से मैं स्वयं उपस्थिति दी मैंने, तो मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस समय जब मैंने आपको देखा वहाँ पे कि आप स्टेज का संचालन कर रही थी। आप हमारे लिए प्रेरणा थी और ये जो ऑर्गेनाइज़र थी बहुत ही सारी बहनें, विशेषकर सभी बहनें थी महिला दिवस के अवसर पर, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था इस प्रोग्राम को, जहाँ पर उपस्थित होने का हमें भी मौका मिला। विशेषकर जो स्टेट सेक्रेटरी था उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मतलब भविष्य में भी इसी तरह के प्रोग्राम होते रहे। बार बार आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। दिवस के इस मौके पर हम सभी महिलाओं को यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने यूनिक, आपकी इंडिविजुअलिटी है उसको आगे लाएं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने सभी को परिपूर्ण बनाया है, कमी है तो हमें खुद अपने आप को पहचानने की। तो हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन।